ये बेटा यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं अब, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक है ना। और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने बताया था आपको कल कि हम क्या करते हैं। अभी तक हम एक चीज पढ़ रहे थे जिसकी जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शंस हुई। क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली। अभी तक तो हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, जिसको हम गैल्वेनिक सेल या कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी लगा रहे हैं बाहर, और उससे इस जो यहाँ पर हमारे पास केमिकल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी को डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल समझ सकते हो कि हम पानी गर्म करते हैं, और पानी गर्म करते हैं, एक लट्टू लेते हैं, लट्टू जानते हो आप लोग, ऐसे इमर्सन रॉड टाइप की होती है ना। तो लट्टू इसलिए ज्यादा एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये डायरेक्ट ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। इमर्सन रॉड नहीं करती इलेक्ट्रोलाइसिस, है। इमर्सन रॉड क्या नहीं करती है, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करती, लेकिन जो लट्टू होता है उसका बना हुआ मिट्टी का, और उसमें तार ऐसे फैले हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जो है पानी में इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन में तोड़ देता है, इसको दो भागों में तोड़ देता है पानी को, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो पानी का कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होंगे, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उनको वो क्या करेगा, दो भागों में तोड़ देगा, और तोड़ने के साथ साथ उनमें क्या कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी या उनको क्या कर देगा, एक तरफ जो नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव को नेगेटिव तरफ मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करना, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। तो ये है बेटा हमारे पास, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़ रहे थे हम, केमिकल रिएक्शन हुई और उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई, ठीक है ना। तो अब थोड़ी सी हमारे पास क्या है, इसके लिए दूसरा डिफरेंट है, जिसमें क्या हो रहा है कि हमने करंट को लेना है और उसको केमिकल रिएक्शन में डालना है, और वहां कुछ प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उससे संबंधित कुछ शब्दावली है, ठीक है। जैसे सबसे पहले यदि देखेंगे, प्रतिरोध तो आप लोग जानते ही हैं, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, है ना। रेजिस्टेंस हम आर को डिनोट करते हैं इससे, आर से। तो इस प्रतिरोध को तो आप लोग जानते हैं। जैसे माना एक तार है, इस तार में क्या हुआ, ये वायर हमारे पास है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है ना। हमने यहाँ बीच में क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया, ऐसा हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है ना। मान लीजिए बल्ब लगा दिया, तो इस बल्ब के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जैसे यहाँ जाती है, यहाँ पर एक ऐसी प्रोसेस है कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो यहाँ से गई, उसको क्या कर रहा है, लाइट में कन्वर्ट कर दे रहा है ना। तो उस इलेक्ट्रिसिटी या करंट को जो है लाइट में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो यहाँ पर एक प्रकार से रोक रहा है उसको, है ना। तो रोकने से क्या हुआ, उस एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो ये रोकने का जो प्रोसेस है, ये प्रतिरोध है बेटा, है ना। क्या है, प्रतिरोध। और विद्युतीय प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये क्या होता है बेटा, कि मान लीजिए हमारे पास है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आर को आर से हम डिनोट करते हैं, तो ये यहाँ आर से हम इसको डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी करंट या रेजिस्टेंस सॉरी ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स। ये जो कितना होगा, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, वो जो हमारे पास वायर है उसकी लेंथ पर, वायर मीन्स यहाँ पर कंडक्टर यूज किया उसके लिए। कंडक्टर मीन्स होता है बेटा जिसमें कंडक्ट होती है, जिस मान इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कंडक्ट होगी, चलेगी इस पर, है ना। इसको हिंदी में चालक भी कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से दोगे तो ये यहाँ तक पहुंच रही है, तो ये कंडक्टर है। मान लीजिए लकड़ी लोगे आप, यहाँ पर हरी नहीं सूखी लकड़ी लोगे और बिजली का तार यहाँ लगाओगे, तो यहाँ दूसरा वाला तार यहाँ लगाओगे तो नहीं चलेगी, इसमें नहीं चलेगी, नॉन कंडक्टर है। कंडक्टर मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही हो, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं,
कंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर कहता है देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर उसके प्रोपोर्शनल होगी, है ना। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, जितना मोटा होगा तार देखो, उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल किसके हैं, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, किसके बेटा, इस क्रॉस सेक्शन के, यानी कि जितनी मोटाई होगी तार की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए रेजिस्टेंस को हम क्या दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस को हम दिखा रहे हैं आर, ठीक है ना, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, लेंथ, जो उसकी लेंथ है, जितना लंबा तार होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, प्रतिरोध होगा, है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए, यानी कि एरिया के क्रॉस सेक्शन होगा, यानी कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसके तो प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो इसी पे बेस्ड बनते हैं। कारण और कथन वाले दो क्वेश्चन आते हैं, है ना, कारण दिया हुआ होता है। अब देखो यहां पर ये क्या है कि प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ेगा, उसकी लेंथ जब बढ़ेगी। तो जो कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर, ये समझ में आ रहा होगा कि माना कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, ये जो कंडक्टर हमारे पास है, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई, कंडक्टर की लेंथ जितनी अधिक होगी उतना रेजिस्टेंस भी उतना अधिक होगा। कंडक्टर छोटा होगा, मान लीजिए इतना छोटा है, तो उसका क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, वो भी कम होगा। दूसरा यहाँ पर देखो बेटा, आर यहाँ पर क्या है, फिर वही क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं विद्युतीय प्रतिरोध है ना। वो क्या होता है, उसके क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज्यादा तुम इसका सेक्शन बनाओगे, ठीक है ना, जितना क्या होगा बेटा, इसका सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन होगा, देखो यहाँ पर जितना ज्यादा होगा, मान लीजिए ए इसका ज्यादा है, यहाँ पर क्या बेटा, ए ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन क्या है, ए ज्यादा है, तो ये क्या होगा, आर क्या होगा, उतना कम होगा, जितना ही बढ़ेगा उतना प्रतिरोध कम हो जाएगा, है ना। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ध्यान रखना होगा, ये दोनों चीजें ध्यान रखना, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ऐसा था कि ये ज्यादा हो रहा था तो ये भी ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर क्या है, अपोजिट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो चीजें हैं, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों एक दूसरे के इस टाइप से हो सकता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ पर हम दूसरी चीज कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो, ये रो है बेटा, L अपॉन ए, ये रो क्या है, यहाँ पर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कौन सा वाला, रो है हमारे पास, रो क्या दे रखा है हमारे पास, रो क्या है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं स्थिरांक है हमारे पास, है ना। और ये कहता है इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट है बेटा, देखो जो यूनिट है ये ओम है, और एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर, क्या है, ओम मीटर। ये कुछ एक शब्द पहला हमारे पास ये है। दूसरा जो इसका टर्म्स होता है बेटा, वो है जो हमने अभी रो बताया, रेसिस्टिविटी एंड, और या इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता
या विशिष्ट प्रतिरोध। ये होता क्या है? अब विशिष्ट प्रतिरोध है, हमने विद्युतीय प्रतिरोध तो पढ़ लिया, अब विशिष्ट प्रतिरोध है, विशेष प्रकार का प्रतिरोध है। तो इसमें देखो, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि कहता है दस रेसिस्टिविटी रो, ये रो है, इसका नाम रो पड़ता है ना, इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ का जो है एक हमारे पास कंडक्टर है ना, और उसका एरिया सेक्शन भी, यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, वो है 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ भी क्या है, 1 मीटर है ना, और इसका जो हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि देखेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर है। तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा इस वाले वायर में, इस वाले वायर, जिस ऐसा वायर जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर होती है ना, वायर को हम कंडक्टर कहते हैं यहाँ पर, जिस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर होती है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 1 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर है। तो इसमें जो क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी हुई, क्या हो बेटा, ये है रेसिस्टिविटी, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इसको रो से दिखाया जाता है। तो ये पहला इसका है। तो इस प्रतिरोधकता क्या है और विशिष्ट प्रतिरोधकता है ना। तो देखो, किसी पदार्थ है कि प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध होता है जब एक उसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें जो धारा बह रही है या प्रतिरोध धारा बह रही है, वो उसका क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता कहलाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर भी, ऐसा यूनिट में ओम मीटर और सिंपल एम ओम सेंटीमीटर भी इसका जो क्या है, यूनिट है। ये छोटे छोटे शब्द हैं, इनको हमें समझना भी है ना। उसके बाद तीसरा एक शब्द और आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। फोन कर रही है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, इसमें कैसे हो सकता है, एक मिनट, अब इसमें देखो बेटा, यहां पर उसके बाद है ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता क्या है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, यदि हम इसमें देखेंगे, द ईज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर से जो है उसका बहने की जो दर होगी उसको क्या कहेंगे, एक मिनट, चलो। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हुआ, यहां पर देखो, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। यहां पर क्या हुआ कि मान लीजिए एक हमारे पास कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ना, यानी कि वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना। तो इसमें कहता है कि उसका कैसे इजीली
उसमें से आराम से इसमें से क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहलाएगी। जैसे हमने देखा हो, आप लोगों ने देखा भी होगा, कॉपर की वायर है, एल्युमिनियम वायर है, अलग अलग, तो जिसमें आसानी से क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही हो, कंडक्ट हो रही हो, है ना, तो उसको कह सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहलाएगी। ये बहुत अच्छा, इसमें विद्युत धारा आसानी से बह रही है, ये इसमें नहीं बह रही है ना, तो जिसमें आसानी से जो है विद्युत धारा क्या हो रही है, वो बहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वो उसकी क्या कहलाती, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहलाएगी। जितनी आसानी से बहेगी वो उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस अच्छी हो जाएगी। ऐसे हिंदी में है, देखो बेटा, इसमें किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता, जितने आसानी से उसमें विद्युत धारा बह रही हो, उस चालक की विद्युत चालकता कहा जाता है। ये उसकी विद्युत चालकता कहलाएगी। तो क्या कहलाएंगे उसको, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहलाएगी। तो ये है बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, ऑफ दैट कंडक्टर, है ना, इट इज, देखो, इट इज कंसिडर्ड इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। और ये किसके रेसिप्रोकल होती, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा व्युत्क्रमानुपाती, जिसको हम बोलते हैं, है ना। व्युत्क्रमानुपाती किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, कोई चीज यदि माना रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल मींस, जैसे माना हम कह सकते हैं 1 by समथिंग, जो भी होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि रेसिप्रोकल है, कहता है देखो, इट इज कंसिडर इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टेंस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा, वो हमेशा रेसिप्रोकल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, यानी कि इज इक्वल टू 1 रेसिस्टेंस होगा, ये इसके बराबर है। ये रेसिप्रोकल है बेटा, ये जो प्रोसेस है, ये 1 ये रेजिस्टेंस है, ये रेसिप्रोकल है ना, व्युत्क्रमानुपाती। और इसको देखो, ये इट इज डिनोटेड एज जी। यदि हम इसको जी से डिनोट करते हैं तो किस प्रकार से आ जाएगा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल जी से। तो यहां पर क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/r। आर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। देखो, ये कह रहा है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता, जितने आसानी से उसमें विद्युत धारा बह रही है, माने ये चालक हमारे पास है, चालक माने कंडक्टर्स, है ना, और इसमें जितने आसानी से बह रही हो विद्युत धारा, है ना, सहजता का मतलब आसानी से, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहा जाता है। और इससे क्या कहते हैं बेटा, देखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर माना जाता है ना। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध हम आर को कहते हैं, जिसको रेसिस्टिविटी कहते हैं, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रम माना जाता है। और इसे हम क्या किससे दिखाते हैं, जी से निरूपित करते हैं। जी इज इक्वल टू 1/r। इसमें ध्यान रखना बेटा, बुक में कहीं सी भी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, सी भी लिखते हैं, तो क्योंकि हमारे पास सी कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक इसको जी लिख रही है ना, तो हम इसे जी लिखेंगे इसको। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। यहां एक लाइन और है, देखो, कंडक्टेंस इज द इज विद विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। चालकत्व तो क्या होता है, देखो, कंडक्टेंस कह रहा है कि कंडक्टेंस विलयन में विद्युत धारा की प्रवाह की सहजता है। ये मेन लाइन है इसकी, जो हमने ऊपर बताया, उसी की मेन लाइन है। चालकत्व तो क्या है, इसको चालकत्व भी कहा जाता है। देखो, विद्युत चालकता को हम चालकत्व भी कहते हैं, है ना। तो शब्दों में थोड़ा सा अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और कंडक्टिविटी दो शब्दों से, देखो, एक विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है, ध्यान, वहां क्या था, चालकत्व था, यहाँ क्या है, विशिष्ट चालकत्व। और चालकता, ये चालकता शब्द अलग होगी। तो ये देखो, ये क्या कहता है, कंडक्टिविटी कहती है कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन इन एन इलेक्ट्रोलाइट। इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल के, है ना। और इसको हम के से दिखाते हैं,
कंडक्टिविटी को पहले हम ये देखते हैं, के से हम इसको दिखाते हैं। और के क्या है बेटा, एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम कप्पा कहते हैं। क्या बोलते हैं, कप्पा। तो यहाँ कंडक्टिविटी क्या है, इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसका सॉल्यूशन क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब बना हुआ है, ठीक है ना, वॉल्यूम के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इतना बना होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी कंडक्टिविटी कहेंगे, ठीक है ना। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ, इसमें क्या आएगा, कंडक्टेंस आएगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेंगे और वो कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, है ना। तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी, मान लीजिए हमने क्या लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब एक सॉल्यूशन लिया, इतना मान लीजिए हमने यहां तक लिया, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए इसका, है ना, वॉल्यूम भी है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसकी कंडक्टेंस को देख रहे हैं, इस सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के उसकी कंडक्टेंस को देख रहे हैं। तो उस जो कंडक्टेंस होगी उसकी, वो क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी कहलाएगी, वो है कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और इसको हम किससे दिखाते हैं, कप्पा से दिखाते हैं। कप्पा ये ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक लैटिन वर्ड, ठीक है ना, के कप्पा से, ठीक है ना। ये विशिष्ट चालकता, चालकत्व या चालकता, देखो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, कि व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। चलो ये व्युत्क्रम के फॉर्म में भी है बेटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये किसके, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को भी कह सकते हैं, है ना, यहाँ पर। लेकिन यहाँ ऊपर क्या समझाया गया कि मान लीजिए हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या लिया, सॉल्यूशन लिया जिसका वॉल्यूम इतना था, और उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या किया, कंडक्टेंस चेक किया, तो जो उसकी कंडक्टेंस थी वही क्या कहलाई, उसकी कंडक्टिविटी कहलाई। और वो कितना होता है, वो होता है हमेशा किसके, जो हमारे पास प्रतिरोधकता थी, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी थी, उसके रेसिप्रोकल होता है। यानी कि हमारे पास K इज डायरेक्टली रेसिप्रोकल ऑफ 1/ρ इज इक्वल टू, सॉरी, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, है ना। और ये बराबर क्या हो सकता है, जो रो होता है, रो को हमने पढ़ा था इससे पहले, रो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो इज इक्वल टू पढ़ा था, यहां पर देख सकते हैं, रो इज इक्वल टू यदि हम निकालेंगे, इससे निकालेंगे, देखो रो यहाँ पर है, तो रो इज इक्वल टू आर तो था ही इसके प्रोपोर्शनल में, है ना, RL/A हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, रो इज इक्वल टू RA होगा, RA/L हो जाए, है ना, RA/L होगा। तो यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहां पर क्या आएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये रो की वैल्यू थी ये, है ना, RA/L, है ना, तो RA/L होगा। तो यहां पर हम RA/L लिखेंगे, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/ρ है, तो रो की वैल्यू हमने क्या लिया 1/RA/L कर देंगे, तो ये L कहाँ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कप्पा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/R इंटू L/A, ऐसे देखो आ सकता है। तो ये 1/R क्या है बेटा, इसको हम कह सकते हैं कंडक्टेंस, है ना, C हमने देखो यहाँ पर C लिया है ना। तो ये 1/R क्या होता है, देखो 1/R हमारे पास क्या होता है, ये G के बराबर होता है ना, जिसको हमने क्या माना हुआ है, कंडक्टेंस माना हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर C लिखा हमने, इसको G भी कर सकते बेटा, है ना, C मैंने कहा था ना आपको किसी बुक में C भी मिल जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार उसको G ले रखा, तो इसको G भी बना सकते हैं, ये G आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये हमने G कंडक्टेंस ले लिया। तो इस प्रकार से आ सकता है। तो ये 1/R इज इक्वल टू जो कंडक्टेंस है उस रेसिप्रोकल ऑफ G, है ना। इस टाइप से ये कुछ शब्द हैं
और इसका जो मात्रक होता है बेटा ये होता है सीमेंस मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स सॉरी। अब लास्ट ये तो थे बेटा कुछ टर्म्स थे, इसके बाद कुछ टर्म बाद में आएंगे, पहले इसके बाद हम कुछ चीजें देखेंगे। ये कह रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। देखो इससे एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि किसी विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा, और उसमें ये दे रखा था विद्युत अपघट्य की प्रकृति। इसी साल क्वेश्चन आया था, है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और बाकी 3 ऑप्शन अलग दे रखे थे। 3 ऑप्शन बता देता हूँ, पेपर है मेरे पास भी। तो इसमें देखो बेटा 3 ऑप्शन दे रखे थे। देखो विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता निर्भर करती है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। तो एक तो दे रखा था विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा दे रखा था पावर ऑफ एसी सोर्सेज, एसी स्रोत का की शक्ति पर करता है, या इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और चौथा दे रखा था इलेक्ट्रोडों की पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एरिया, ये है सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये 4 दे रखे थे, जबकि इसका आंसर क्या था, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो ये 4 दे रखे थे और चारों में से एक ही था इसमें जो ऑप्शन में था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 दे रखा है इन्होंने, है ना, यानी एक जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो 5वां 6वां पार्ट है। तो आप लोग देख सकते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, मान लीजिए हमने कोई सॉल्वेंट लिया और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, कोई पदार्थ डाल रहे हैं, है ना। मान लीजिए सपोज हमने NaCl डाला, और NaCl क्या हुआ, इसमें सॉल्युबल होकर के 2 पार्ट में सॉल्युबल, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाता था। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें डालेंगे तो ये क्या होने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जो चाल ये देखो किसी विद्युत अपघट्य जिसको विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाली, इस हिंदी से में पता लग सकता है। देखो विद्युत अपघट्य, विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाला, जैसे ये NaCl यदि 2 भागों में नहीं टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नहीं नेगेटिव नहीं बनाता है, तो तभी क्या नहीं था, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइट, तो हम ये क्या करेंगे, किसी विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो पहला कारक है बेटा इसमें यदि में देखेंगे तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होगा, ठीक है ना। दूसरा इसमें है साइज ऑफ आयन, जो आयन के साइज होंगे, एंड दियर सॉल्वेशन, है ना, उसका साइज कैसे है, किसके, आयंस के साइज कैसे, बड़े हैं छोटे हैं, वो भी डिपेंड करता है, अफेक्टिंग करता है किसको, कंडक्टिविटी को, साइज ज्यादा होना कम होना, है ना। एंड दियर सॉल्वेशन, उनका घुलना, विलायकोजन बोलते हैं इसको, विलायकोजन मैंने जो घुलने के लिए, सॉल्वेशन। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है उसका नेचर है, एंड इट्स वेस्कोसिटी, है ना। वेस्कोसिटी क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है वेस्कोसिटी, श्याम श्याम गाढ़ापन, गाढ़ापन, ठीक है, गाढ़ापन, ठीक। जैसे इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसकी वेस्कोसिटी ज्यादा है, एक हमने पानी लिया, है ना, पानी आप लोगों ने देखा है, पानी को शहद भी देखा होगा, है ना, और दोनों को हम क्या करते हैं, गिरा दे कहीं पे, मान लीजिए यहाँ पर गिरा दे, है ना, या किसी बर्तन में गिराए, ठीक है ना, ताकि उसका मिसयूज ना हो, है ना। हमने बर्तन में गिराया और उसको तो बर्तन को थोड़ा टेढ़ा किया, तो पानी तुरंत बह करके, मान लीजिए आपने बर्तन को टेढ़ा किया, आपने यहाँ गिराया था, वो तुरंत यहाँ बह करके आ जाएगा। लेकिन यदि शहद को आपने यहाँ गिराया तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ तक पहुंचेगा। तो जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नेचर जो दिखाई दे रहा है, ये इसका वेस्कोसिटी है ना। ये इसकी वेस्कोसिटी क्या है, कम है, वाटर की क्या है, कम है, और शहद की क्या है, ज्यादा है ना। ये विस्कस सॉल्यूशन है ज्यादा,
विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होती है जो बहुत धीमी गति से बहता है। तो इसके बाद हमें देखना है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी देखनी है। नेक्स्ट है बेटा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या कंसंट्रेशन है, और लास्ट वन इज टेम्परेचर। ये 5 पॉइंट हमारे पास ध्यान रखने के लिए है कि इन 5 पॉइंट्स के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये 5 फैक्टर हैं जो उसकी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को क्या करता है, प्रभावित करता है या इफेक्ट डालता है। तो पहला है, देखो बेटा पहला है इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इस इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसे होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। एक क्या हो सकता है इसमें, ये दो प्रकार के नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, दो प्रकार के होंगे, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो इनमें क्या होता है कि कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लो। यहां पर क्या मानेंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी जो कंडक्टेंस होगी, क्या होगी बेटा, जो इसकी कंडक्टेंस होगी वो कैसे होगी, इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो लो होगी, ध्यान रखना। जो हमारे पास क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो लो होगी, ठीक है ना। और जो क्या होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसकी क्या होगी, जो हमारे पास क्या होगी कंडक्टेंस होगी वो क्या कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ये स्वाभाविक है ना। जो यहाँ पर क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो कैसी होगी, हाई होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वीक है या हाई इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। इसी प्रकार से क्या होगा, जो कंडक्टिविटी, ये तो कंडक्टेंस स्किल था, और कंडक्टेंट जो कंडक्टिविटी है सेम वे ऐसी होगा, इसी प्रकार से होगा। जैसे हम किसके लिए निकालेंगे, कंडक्टिविटी के लिए निकालेंगे, तो कंडक्टिविटी भी सेम ऐसी होता है, वीक वाला होगा तो उसकी वीक हो जाएगी, और यहां पर हाई होगा तो हाई होगी। तो आप ये एक चीज और नोट कर लेंगे कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्ट, ठीक है ना, कंडक्टिविटी होगी तो इस प्रकार से हो जाएगी, है ना। तो ये कंडक्टिविटी भी सेम हो जाएगी दोनों के लिए। यहाँ पर भी जो विद्युत दो है बेटा, दो प्रकार की प्रकृतियां होंगी इनकी, है ना। यदि हम हिंदी में भी इसको देखेंगे तो ये एक होगा प्रबल, है ना, प्रबल वैद्युत अपघट्य, ठीक है ना, जो काफी क्या जिसको हम कह सकते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा, यहाँ पर जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो उसमें क्या होगा, कंडक्टेंस हम कहते हैं बेटा चालकता को, है ना। तो उसकी यदि माना उसकी चालकता कैसी होगी, उसकी चालकता अधिक होगी, ठीक है ना, हाई होगी। और यहां पर यदि हमने दुर्बल ले लिया, दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले लिया, तो उसकी चालकता क्या होगी, कम हो जाएगी। बस ये दो शब्द याद। इसी प्रकार से कंडक्टिविटी के लिए हम दोनों को देख लेंगे, ठीक है। अब ये तो था पहला पॉइंट। अब ये ध्यान रखना बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टेंस हाई होगी, और साथ साथ में यदि वीक है तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, लो होगी। ये याद रखना आपको, है ना। दूसरा पॉइंट हम साइज पर डिपेंड करता है, जो उसके साइज पर रहेगा कि यदि उसके साइज, आयनों की साइज बड़े है ना। यहाँ पर देखो स्मॉलर आयन क्या होगा, ये देखो कंडक्टेंस ऑफ स्मॉलर आयन इज हायर देन दैट ऑफ लार्जर आयन, है ना। यदि हम देखेंगे तो यहां पर यदि हम देखें तो आयन का साइज यदि छोटा है, कैसा है, स्मॉल साइज है, किसका, आयन का, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस हाई होगा, ठीक है ना। यहां ध्यान रखना, यदि उनका स्मॉल साइज होगा किसका,
आयन का, तो यहाँ पर कंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और यदि क्या होगा, लार्ज होगा तो क्या होगा, यदि मान लीजिए लार्ज, आपने लार्ज साइज लिया आयन का, तो कंडक्टेंस क्या होगा, लो हो जाएगा, ठीक है ना, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये तो था साइज, साइज ऑफ आयन, ठीक है ना। और दूसरा है इसमें, वह है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन माने विलायक। यहां पर क्या होगा बेटा, इसमें ध्यान रखना, यदि आयनों का आकार, आयनों का आकार छोटा है, तो जो हमारे पास चालकता होगी, चालकता, चालकता कैसी हो जाएगी बेटा, अधिक होगी, यहाँ पर चालकता क्या होगी, अधिक होगी। और यदि आयनों का आकार बड़ा है तो क्या होगी, चालकता कम हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है, चालकता किस प्रकार से बढ़ती है और किस प्रकार से घटती है, ठीक है। और इसमें एक और शब्द है बेटा, सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन को देखते हैं, सॉल्वेशन किस प्रकार से होगा। ये कहता है कि इफ द आयंस आर सॉल्वेटेड, their conductance decrease because of decrease in their velocity in the solution, ठीक है ना। यदि क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक चीज और कह रहा है कि मान लीजिए आयन क्या है, सॉल्वेटेड है, तो उनकी कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। आयन कैसे है, सॉल्वेटेड है, और तो उनकी क्या होगी, एक मिनट है। यदि ये सॉल्वेटेड अधिक होंगे, ठीक है ना, तो सॉल्वेटेड का मतलब बेटा ये ज्यादा विलायक के योजन होंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। जितने ज्यादा वो घुल जाएंगे, जैसे मान लीजिए आयन क्या हो गए, पानी में ज्यादा घुल गए, तो उनसे क्या होगा, उसकी जो कंडक्टेंस हो गया वो कम हो जाएगी, है ना। और यदि माना वो कह रहा है कि कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज डिक्रीज दियर वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सपोज यहां पर आया कि Na पॉजिटिव है और ये वाटर से रिएक्शन कर देता है ना, इसके साथ सॉल्वेट हो जाता है, तो इससे क्या होगा, इसकी कंडक्टेंस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं हो पाएगी, ये घूम नहीं पाएगा, है ना, इससे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा सॉल्वेटेड होगा उतना क्या होगी, उसकी जो क्या होगा, वेलोसिटी होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और वेलोसिटी डिक्रीज के कारण ऐसा होता है ना, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसमें सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कंडक्टेंस हम कह सकते हैं कि जैसे यदि हम देखें, लिथियम है, लिथियम पॉजिटिव चार्ज है ना, और दूसरा सोडियम है, पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम है, इससे समझ सकते हैं, और रूबियम है। यहां देखो बेटा, यहां क्या हो रहा है, यदि हम यहां पर देखेंगे तो इनमें कंडक्टेंस किसकी होगी, ये है कंडक्टेंस ऑफ सम अनहाइड्रेटेड आयंस, जो अनहाइड्रेटेड है, कैसे हैं, अनहाइड्रेटेड आयंस है, ठीक है ना। और इसमें यदि देखेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी, लिथियम की हो जाएगी। ये अनहाइड्रेटेड का मतलब इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल से कोई रिएक्शन नहीं की हुई है ना, तो अनहाइड्रेटेड है, तो ये इसकी कंडक्टेंस ज्यादा होती है, किसकी, लिथियम की। सोडियम की क्या होगी, थोड़ा कम हो जाएगी, फिर क्या होगी, ऐसे करते हुए चली जाएगी, यानी कि लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम, पोटेशियम इज ग्रेटर देन, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी कंडक्टेंस होगी, कब, जब ये किसी वाटर मॉलिक्यूल से कोई रिएक्शन नहीं करता हो, ये अनहाइड्रेटेड है ना, कैसे, अनहाइड्रेटेड। और यदि हम देखें हाइड्रेटेड, यदि माना इन्होंने क्या कर दिया, हम ये तो कैसे थे, अनहाइड्रेटेड, ठीक है ना, और दूसरा हम कर देते हैं हाइड्रेटेड, इसको हम ऐसे बेहतरीन समझ सकते हैं बेटा। हाइड्रेटेड मींस इसने वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर दिया। अब कंडक्टेंस क्या होगा,
कंडक्टेंस देखेंगे तो लिथियम का सबसे कम हो जाएगा, लिथियम इज लेस देन सोडियम, इज लेस देन पोटेशियम, इज लेस देन रूबियम, ऐसा हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड हो गया। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, सॉल्वेशन भी इसी प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें कैसे ऐसा क्यों हुआ कि ज्यादा हाइड्रेटेड हो गया। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं बेटा ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, हाइड्रेटेड ज्यादा हो जाते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़ सकते हैं, इसमें कम जुड़ेंगे, इसलिए क्या होगा, इसकी कंडक्टेंस बढ़ गई, है ना। जबकि यहाँ पर जब हमने अनहाइड्रेटेड देखे थे तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल की ज्यादा हो गई, इसके फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। लेकिन जब हमने पानी के अणुओं के साथ देखा तो यहाँ पानी के अणु इससे क्या कर दिया, जुड़ ज्यादा चले जाते हैं, है ना, इसके साथ क्या हो जाते हैं, मोर हाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो मोर हाइड्रेटेड होने से क्या होगा, ये सबसे ज्यादा लेस क्या होगा, इसकी कंडक्टेंस लेस हो जाएगी। तो ये थोड़ी हमें ध्यान रखना होगा किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। ये समझ में आया बेटा, ये वाला पॉइंट्स, सॉल्वेशन वाला समझ में आया कि नहीं आया। यहां सॉल्वेशन का मतलब यह है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो जिसमें हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसके साथ उनका अटैचमेंट कितना है, ठीक है ना। यदि वो विलायक योजन करते हैं, विलायक देखो, विलायक के साथ योजन, विलायक के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। सॉल्वेशन सॉल्व यानी कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट के साथ जुड़ जाते हैं, यहां पर हमने सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट से इनका अटैचमेंट हो जाता है, जैसे Na पॉजिटिव इससे अटैच कर लेता है, तो उससे क्या होगा, उनकी जो क्या होगी, कंडक्टेंस होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यदि वो उससे क्या नहीं होता, सॉल्वेशन नहीं होता है, तो उसकी क्या होगी, जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा होगी। ये है इसका मतलब, है ना। साइज तो आप लोगों को पता है, छोटे साइज के होंगे मॉलिक्यूल तो क्या होंगे, उनका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो ये दोनों ही एक ही तरह जुड़े हुए हैं। ये समझ में आया बेटा या नहीं आया, पहले ये बताओ। यस नो बोलना है। इसका मतलब मैं मान लूं कि सब कुछ समझ में आ गया, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो बेटा, है ना। चलो उसके बाद है यहाँ पर देखें, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स वेस्कोसिटी। नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें सॉल्वेंट देखना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट किस में डाल रहे हैं, सॉल्वेंट में दे रहे हैं, है ना। उसका नेचर देख रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो यहां पर हमें देखना होगा कि उसका नेचर दो ही प्रकार के होते हैं, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है ना। तो यदि हम देखेंगे क्योंकि आयनाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन के नेचर होता है बेटा, एक तो होता है पोलर। पोलर तो आप लोग जानते हैं, पोलर क्या होता है, बताओ बेटा, पोलर क्या होता है। पोलर का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जैसे हम जो दो पोल बनाता हो, जैसे HCl है, इसमें दो पोल बन सकते हैं, देखो ये पॉजिटिव दिखा सकता है, ये नेगेटिव दिखा सकता है। H2 है, ये हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, ये तो पोलर हो जाएगा। ये क्या है बेटा, ये वाला बताओ, जिसमें दो पोल बन सकते हैं, इसमें दो पोल बन सकते हैं, इसे बोलते बेटा नॉन पोलर। अब ऐसा क्यों हुआ, ये बना पा रहा है, ये नहीं बना पा रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, पोलर इसलिए बनाता है क्योंकि ये क्लोरीन जो है ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होता है कि जो इनके बीच जो यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये थोड़ा अपनी तरफ खींच लेता है, ताकत लगाता है, नेगेटिव है और इधर की तरफ दूर, तो इस अपनी तरफ खींचने से क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसमें पॉजिटिव, इसलिए दो पोल बना देता है। इनके दोनों की नेगेटिविटी समान है, तो इसलिए बीच ही में रहता है, तो इसलिए क्या होगा, नॉन पोलर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या कहता है बेटा, देखो ये कहता है कि यदि पोलर सॉल्वेंट है, कैसे है, इन पोलर सॉल्वेंट आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज मोर,
यहां पर क्या होगा, जो पोलर सॉल्वेंट होगा इसमें आयोनाइजेशन क्या होगा बेटा, इसमें आयोनाइजेशन मोर होगा। हमें तो क्या जानना है, कंडक्टिविटी, आयोनाइजेशन क्या होगा, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज मोर, है ना, ज्यादा होगा, ठीक है ना। जब आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो कहता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ आयन क्या होगा, आर फिनिश्ड फर्निश्ड इन द सॉल्यूशन, दस द कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, जैसे जो पोलर होगा, पोलर जो हमारे पास क्या होंगे, पोलर सॉल्वेंट होगा, तो पोलर सॉल्वेंट में आयनाइजेशन क्या होगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा HCl है या H2O है, ये पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि H प्लस और OH नेगेटिव। तो यहाँ क्या है बेटा कि जब पोलर मान लीजिए हमारे पास सॉल्वेंट है H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाल देंगे तो ज्यादा क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, है ना, उसमें क्या होगा, आयनाइजेशन ज्यादा होगा। तो आयनाइजेशन ज्यादा होने से क्या होगा कि जितने भी क्या होंगे आयंस होंगे फर्निश्ड इन द सॉल्यूशंस एंड कंडक्टेंस इंक्रीज, उससे क्या होगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितनी आयनाइजेशन उनमें क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। नॉन पोलर सॉल्यूशन जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसमें क्या होगा, जो नॉन पोलर होगा बेटा, इसमें आयंस तो कम बनेंगे, आयन कम बनेंगे तो उनकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि यदि माना यहां पर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें क्या होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो दो ही लाइन याद रखना है आपको कि यदि क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, कैसे बेटा, पोलर, तो आयनाइजेशन यानी कि हम कह सकते हैं कंडक्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि हम कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं इसमें, है ना, कंडक्टेंस क्या होगी, ग्रेट ज्यादा होगी, है ना, ग्रेटर हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ग्रेटर हो जाएगा। और यदि नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में क्या होगा, लेस हो जाएगी, लेसर भी कह सकते हैं, है ना, कंडक्टेंस क्या होगी, लेसर हो जाएगी। ये तो था इसका सॉल्वेंट के नेचर का। उसके बाद है बेटा इसमें वेस्कोसिटी। वेस्कोसिटी क्या होती है, वेस्कोसिटी क्या होती है बेटा, यदि हम देखेंगे इट्स वेस्कोसिटी, वेस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी मैंने बताया था ना कि जो बहने का जो दर होता है उसका वो कम होता है, उस विस्कस सॉल्यूशन होता है ना। तो यहां पर क्या है कि यदि वेस्कोसिटी ज्यादा है ना, ग्रेटर वेस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट ऑल्सो डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ आयन, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जिसके कारण क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। कंडक्टेंस हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा वेस्कोसिटी होगी, है ना, तो हम इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेटर वेस्कोसिटी, यहां पर क्या होगा बेटा, यदि हम इसको लिखेंगे तो ग्रेटर, मान लीजिए ग्रेटर क्या हमारे पास वेस्कोसिटी है, ठीक है ना, ग्रेटर वेस्कोसिटी, है ना, तो क्या होगा, यहां पर कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्यों होगा बेटा डिक्रीज, कंडक्टेंस डिक्रीज क्यों होगा, यदि ग्रेटर वेस्कोसिटी है तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्यों वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो उससे क्या होगा, उससे कंडक्टेंस कम हो जाएगा। और यदि हमारे पास लो वेस्कोसिटी है, लो क्या है, वेस्कोसिटी है, तब क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, कंडक्टेंस कब डिक्रीज होगा और कंडक्टेंस कब इंक्रीज होगा। अब ये दो चीजें और बची हुई बेटा इसमें, एक तो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर। ये सारी चीजें क्या हैं, कंडक्टेंस को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। ठीक है, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो एक तो हमने नेचर पढ़ लिया था, विलायक क्वेश्चन और आकार वाला पढ़ लिया था, और ये वाला देख लिया।